एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 16। तो अगर आपको 15 क्वेश्चन समझ में आ गया है तो ये 16 बहुत इजी है उसके कंपैरेटिवली। उसी का सब पार्ट बोल सकती हूँ मैं, ठीक है। जो उसमें हमने समझा है वही चीज़ इसमें यूज़ होगी। तो देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखी है तो मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल ले ली, हैविंग साइड इक्वल टू 2a। मैंने क्लियर कर दिया था कि मैं ये साइड जो है वो 2a के इक्वल क्यों ले रही हूँ। नेक्स्ट है प्रूव डैट 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ वन साइड। प्रूव डैट द 3 टाइम स्क्वायर ऑफ वन साइड। तो एक कोई भी एक साइड ले लो, ए बी साइड मैंने ले ली। 3 टाइम स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। 4 टाइम स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो ये हमें प्रूव करना है। 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू 4ad स्क्वायर। तो बस इसके लिए फिर वही, मुझे तो सिर्फ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखी थी बच्चों, ये थोड़ा डॉटेड में आना था। नहीं सॉरी, ये दे रखा है आपको, डी पॉइंट दे रखा है क्योंकि एल्टीट्यूड की बात की है ना। उन्होंने बोला कि वन साइड इज इक्वल टू द 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड की बात कर रखी है तो मैंने इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया। और मुझे पता है कि इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जो एल्टीट्यूड है वो उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, इसलिए ये भी ए के इक्वल आ गया, ये भी ए के इक्वल आ गया। एंड वेरी सिंपल। अब मुझे प्रूव करना है 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू 4ad स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं लेके चलती हूँ कि ए बी स्क्वायर मेरी कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल में बन रहा है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी। तो यहाँ से देखिए मैंने लिखा इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब ए बी की वैल्यू तो मेरे पास 2a है क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड दे आर इक्वल टू 2a। तो ए बी की वैल्यू जो 2a का होल स्क्वायर पुट करूँगी 4a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से सॉरी यहाँ पे जो थोड़ा सा इस तरह से लिख दिया हुआ, ये 4a स्क्वायर हमने ये लिखना था। ठीक है, अगर मैं ये 4a स्क्वायर लिखूँ और ये 4a स्क्वायर लिखूँ तो ये इसमें अब 10th में आपको पता होगा इसमें दिन रात का फ़र्क है। ये मेरे पास 4a स्क्वायर है और ये मेरे पास 16a स्क्वायर बन रहा है, तो ये गलत है। ठीक है, यहाँ से 4a स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी। अब बी डी की वैल्यू कितनी मानी हुई है हमने, a। ठीक है, तो 4a स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मुझे क्या निकालना है, फिर से ज़रा एक बार देखिए, 3ab स्क्वायर एंड 4ad स्क्वायर। बार बार चेक करते रहना कि कहाँ तक पहुँचना है। तो ठीक है, पहुँच रहे हैं। 4 भी आ रहा है, 3 भी नज़र आ रहा है, ad भी नज़र आ रहा है। देन यहाँ से इक्वेशन बन गई 4a स्क्वायर इज इक्वल टू ad स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब ad स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर। चलिए अब ad स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब a को चेंज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे देखिए टू प्रूफ में ad तो है और a भी है, तो a जो है वो मेरा किसी काम का नहीं है। तो a को चेंज कर देते हैं। a को चेंज करके यहाँ मैंने bc लिखा तो bc भी ठीक है। ठीक है, a को चेंज करके bc/2 लिख दिया मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो मेरा a है वो क्या है, bc का हाफ है, या मैं क्या बोल bc का हाफ है, या मैं बोल सकती हूँ bd के इक्वल है, या ये dc के इक्वल है। तो यहाँ से जहाँ पर a स्क्वायर आ रहा था, a स्क्वायर को मैंने लिख दिया हाफ ऑफ bc। तो bc का हाफ लिख दिया मैंने यहाँ से। तो ad स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो ये बन गया ऊपर bc स्क्वायर अपॉन 4, और ये 4 जो यहाँ पर डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो गया, 4ad स्क्वायर इज इक्वल टू 3bc स्क्वायर। तो मैंने तो आपको बोला था कि भाई ये 3ab स्क्वायर के इक्वल करने हैं, और भाई चाहे ab स्क्वायर के इक्वल कर लो चाहे bc के इक्वल कर लो। इन्होंने बोला है कि 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स साइड। तो ab भी इसकी साइड है ट्राइंगल की, bc भी इसकी साइड है, ac भी इसकी साइड है। तो यहाँ चाहे आप 3ab स्क्वायर प्रूव करते, चाहे 3bc स्क्वायर प्रूव करते, चाहे 3ac स्क्वायर प्रूव करते, ये तीनों ही क्या है आपके पास ठीक है।